कि अभी मत सोच लीजिएगा कि ये जो कोरोना का दौर है उससे मुक्ति मिल गई। इसलिए सचेत रहना, मास्क को पहनना, दूरी को बना करके रखना, हाथ को साफ करना, और सब तरह से सब लोग सचेत रहेंगे तो इसका कम से कम असर पड़ेगा। तो इसी कारण से तो हम वहाँ जा नहीं पाए। अब मुझको अच्छा लगता है भीतर से, अरे बाकी सब काम तो करते रहते हैं, पूरे बिहार का काम करते रहते हैं, लेकिन बाढ़ में यहाँ से बैठ करके हमको करना पड़ता है, हमको अच्छा लगता है। अरे वहीं पर जा करके रहते तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता ना। लेकिन आप जान लीजिए जब इस सब से, कोरोना वाले से ये सब छुटकारा अगले कुछ महीनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तो सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो हर प्रकार से लोग जागृत रहेंगे। होगा अभी कुछ महीना तक और खतरा वो सब होगा, तो फिर तो हम घूमेंगे ही। हम तो इस बार विधानसभा के चुनाव में भी हम कई सब जगह जा करके क्या बोल दिए कि भाई हम तो अपना समूचे बिहार में तो घूमते रहेंगे, घूमते रहते ही हैं, लेकिन जो मेरा पुराना क्षेत्र रहा है उन सब इलाकों में घूमेंगे। आप बोलिए ना, हमको कितना पहले कितना घूमते रहते थे, समूचा ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, गांव-गांव तक घूमते थे, तो किस तरह से एक एक चीज़ की जानकारी और समझ रहती थी लोगों के बीच में। तो इच्छा तो मेरी वही रहती है, लेकिन अभी ये कोरोना का दौर है, इसलिए जब ललन बाबू ने बताया कि हो गया है, तो हमके कि वाह, मुझको बड़ी खुशी हुई कि बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसका जरूर उद्घाटन हो जाएगा। और ये 3 महीना नहीं भाई, अब अगला जो भी है सभागार, सामुदायिक भवन जो है ये तो बन गया है, लेकिन जो सभागार भवन है इसको जल्दी से जल्दी और कर देना चाहिए ताकि वो भी ऑपरेशनल हो जाए, सब लोग इस्तेमाल करें। और दूसरी बात आप जानते हैं ना, हमने तो तय कर दिया, इस बिल्डिंग बनेगा नहीं, रोड और ब्रिज बनेगा नहीं, बल्कि उसको मेंटेन करके रखना, ये हम लोगों ने पॉलिसी बना दिया। अब कोई बिल्डिंग बन जाएगा तो ऐसे ही छोड़ना थोड़ी है, उसको हमेशा मेंटेन करके रखना। और आगे से तो अब कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो सिर्फ एक बार, क्या होता था पहले, सिर्फ तरीका था कि एक बार बिल्डिंग बन गया, उसका बाकी उसमें जितना काम हुआ, चाहे फर्नीचर हो या जो कुछ भी और की जरूरत हो, वो बाद में फिर टेंडर करके होता। ये भी हमने सुधार दिया है, 2 साल पहले ही नियम बना दिया है कि अब जो कुछ भी नया बनेगा उसके साथ साथ जिस पर्पस के लिए बन रहा है, जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है, वहां पर बाकी काम भी उसके साथ ही होगा। तो ये तो पहले का हो गया था, इसलिए बाकी जो काम है उसको व्यावहारिक रूप से बनाने के लिए सभागार भवन में, तो ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमारे डीएम बैठे हुए हैं और जो भी जरूरत है धनराशि की, अब यहाँ पर सब अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, इसके लिए जो व्यवस्था है जल्दी से जल्दी इसको उपलब्ध करा दीजिए और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे जैसे भी उपलब्ध कराना होगा तो उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें कोई शक नहीं। और उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, अगर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का ही ज़रूरत होगा तो है ही अनेक लोगों का, उनकी तरफ से भी आ जाएगा। जो भी बचा इस बार तो 3 करोड़ में से 2 करोड़ तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया है, आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का। लेकिन वहाँ पर जो काम है तो 1-1 करोड़ तो है ही ना, तो कई लोगों के पास है जो इसके एमएलसी से लेकर के सब है, तो जो भी ज़रूरत होगा तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। और हर प्रकार से हर काम इसको तेज़ी से करवा लीजिए और मिल कर के चलिए। और जितना भी पहले से ही जो बिल्डिंग बना हुआ है, डाक बंगला वगैरह, उस सब का भी मेंटेनेंस ठीक ढंग से करा देना चाहिए। अब ये ठीक है जिला परिषद का, तो क्या हुआ, बख्तियारपुर में कैसा बढ़िया बन गया, जो भी बता रहे थे सबको मालूम है कि रामचंद्र भारती जी तो इस काम में बेचारे लगे ही रहते थे अनेक जगहों पर। तो उस तरह से जो यहाँ पर डाक बंगला है इसको भी ठीक ठाक करना। और अगर देख लीजिएगा डीएम साहब, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डाक बंगला भी फ्रेश बनवा देना, अगर देख लीजिएगा उसका कुछ नहीं, उसको भी फ्रेश बनवा देना, और उसके लिए जो कुछ भी ज़रूरत होगा हम लोग पूरे तौर पर मदद कर देंगे। तो एक एक चीज़ ठीक ढंग से होना चाहिए। और कितना बड़ा एरिया है, और बाहर तो जिला परिषद को इसके लिए आमदनी भी, बाहर कई दुकानें खुली हुई हैं, गेट के बाहर, कैंपस के बाहर, तो सब तो हम लोग देखते ही रहे हैं शुरू से। तो कभी आगे भी मौका मिलेगा तो हम तो ज़रा, मेरे मन में इच्छा है कि एक बार जा करके हम इस सब जगहों पर ज़रा देख लें
और भी कोई ज़रूरी चीज़ होगा तो उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज आपके बीच में फिर एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए हम तो ललन जी को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ही मुझको कहा से कुछ दिन पहले कि वो तैयार हो गया कर दिए। हमको अच्छा लगा, तो हम कहा जरूर हो जाएगा और सब लोग आप लोग शामिल हो गए और सबसे तो इतना पुराना संबंध है और जो कुछ भी नई पीढ़ी के लोग हैं उन लोगों तक भी सब बात बताया करिए कि कितना हाल क्या था पहले और इसके लिए क्या क्या हम लोगों ने किया है और आज भी एक एक चीज़ के लिए जो कर रहे हैं, तो इस सबको ये मालूम होना चाहिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए आपस में। और आप जानते ही हैं मेरा क्या है, जो लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तो हम तो यही ना कहते हैं कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम तो लगे हुए हैं, जो भी काम करने का है करते रहते हैं, लेकिन कुछ तो विशेष लगाव है ना भाई। तो अब यहाँ पर आने के बाद जो एक मन में जो फीलिंग होती है, दूसरे तरह की फीलिंग होती है, हम ये भूल सकते हैं भाई। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से 5 बार हम एमपी रहे और उसी बीच में केंद्र में हमको मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। पहली बार जब गए तभी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, बाद में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो ये सब तो मौका मिला है और ये तो यहाँ के लोगों की कृपा, तो हम तो जीवन भर नहीं भूलेंगे भाई। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों ने जो मेरे लिए किया है, मुझको जो प्रेम के साथ मेरे साथ व्यवहार किया है, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मेरी प्रतिबद्धता हमेशा आप सब लोगों के प्रति रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हो गया, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं और जिला परिषद को भी मैं बधाई देता हूं, सबको मैं बधाई देता हूं कि अब ये हो गया और आगे और बेहतर से हो जाए। तो बाढ़ जितनी बड़ी जगह है तो इसमें लोगों को बहुत लाभ होगा और अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सब लोग सचेत रहेंगे तो कोरोना पर विजय पाएंगे, कोरोना पर टेस्ट करते रहना है। दरअसल बाढ़ को सौगात दी है आज सीएम ने और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर रोज चाहते हैं वो लाखों टीकाकरण हो और उन्होंने जांच पर जोर देने की बात कही, क्योंकि जांच अगर किया जाएगा तो बीमारियों का पता चलेगा और सही समय पर इलाज होता रहेगा। तो कोरोना पर टेस्ट करते रहना है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है, अपील की है। हर रोज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, जांच करेंगे तभी स्थिति पता चलेगी। ऑक्सीजन को लेकर भी काम पूरा किया जा रहा है। टीकाकरण का भी काम हम लोग कर रहे हैं और दूसरी बात है कि प्रतिदिन लोगों का टेस्टिंग ये बहुत जरूरी है और हमने सबको कह दिया है कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है। और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिया कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश हो रही है कि टेस्टिंग जितना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि कोई अगर मान लीजिए कोई पीड़ित है, पॉजिटिव है, तो तुरंत उनका उपाय किया जा सकता है। और अगर नहीं पता चलेगा तो जो पॉजिटिव है उसके चलते अनेक लोगों को फिर हो जाएगा।
तो कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन ही अनमोल है। मास्क का प्रयोग करें।